मैं ब्रजराज आप लोगों को अपने चैनल ब्रजराज ऑप्टिमम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था 12 नवंबर 2024 से आप लोगों को जीके जीएस की पढ़ाई यहाँ पे शुरू हो जाएगी और आज मैंने अपने वादे के मुताबिक साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया है। और एक बात और मैं कहूँ, मेरे इस चैनल पर अभी तक आपने साहित्य का आनंद लिया और आज विज्ञान की पढ़ाई हो रही है और आने वाले समय में कला की भी पढ़ाई, यानी इस चैनल पर आपको साहित्य, विज्ञान और कला तीनों चीज़ें मिलेंगी। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मानव प्रजनन तंत्र। जैसा कि सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं, द सिस्टम विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में मदद करे उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। यानी ऐसी पद्धति जो हमारे प्रजनन तंत्र में मदद करे उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी स्पेसीज अपनी तरह की प्रजाति को जन्म देती है, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक मेल और फीमेल दो गैमेट की जरूरत होती है। मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को ओवा बोलते हैं, और दोनों के निषेचन से जाइगोट बनता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक पेरेंट सेल केवल भाग लेते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखें कि दो पेरेंट सेल भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन केवल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, देखते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। जस्ट मिनट। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको आएगा, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखिए, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और हम लोग जान चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट सेल भाग लेते हैं, और एसेक्सुअल में सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट सेल भाग लेते हैं। दूसरा ये होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन विविपोरस होता है, इसको समझिए। थर्ड होता है आपको यूनिसेक्सुअल, और फोर्थ होता है डायमॉर्फिज्म। इस चारों टर्म को समझिए। फर्स्ट टर्म तो आप लोग समझ चुके हैं। और विविपोरस होता है ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी प्रजाति अपनी तरह के संतानों को डायरेक्ट जन्म देती, यानी कि चाइल्ड के रूप में जन्म देने की प्रक्रिया विविपोरस के अंतर्गत आती है। और एक होता है जिसमें कि पहले अंडे आते हैं, उसके बाद उससे बच्चे आते हैं, जैसे चिड़िया, आपकी मुर्गी, ये सब आएगा आपको ओविपोरस में। ठीक है। उसके बाद यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में दो
जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें यूनिसेक्सुअल में एक इधर एक मेल आएगा और एक फीमेल आएगी, तो ये यानी इस दोनों अलग अलग रूप से इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, जैसा कि कल मैंने एक सवाल छोड़ा था आप लोगों के बीच में डॉटर सेल के बारे में। ठीक है, ये जिसके अंतर्गत हम लोग जिक्र करेंगे मायोसिस, ये इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फोर्थ टर्म में देखिए डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म क्या होता है? डायमॉर्फिज्म होता है कि आपका सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं।